हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पल्लव वंश। जिस तरह से आप जानते हैं, पल्लव वंश का स्थापना जो हुआ था वो आपका दक्षिण भारत में हुआ था। ऐसे तो देखा जाए दक्षिण भारत में कई वंश का स्थापना हुआ था, जिसमें से आपका पल्लव वंश, चोल वंश, चंदेल वंश और राष्ट्रकूट वंश प्रमुख थे। परंतु आज का क्लास में मैं पल्लव वंश से संबंधित डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू का नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। आए दिन आपका परीक्षा में दक्षिण भारत के जो वंश है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम हो या कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम हो। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। देखिए, हम जानते हैं दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश तो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश देखा जाए तो मूल रूप से 4 राजवंश थे। प्रथम थे आपका पल्लव वंश, दूसरा था आपका चोल वंश, तीसरा था आपका चालुक्य वंश और चौथा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो मूल रूप से ये 4 वंश जो थे प्रमुख थे। इन 4 वंशों से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका पल्लव वंश। अब प्रश्न ये उठता है कि पल्लव वंश कौन थे। ठीक है, तो देखिए, ऐसा माना गया है पल्लव वंश जो थे ये सातवाहन वंश का क्या थे, समान थे। देखिए, समान कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सातवाहन वंश है, ये इनका राजधानी है। ठीक है, सातवाहन वंश का ये क्या है, राजधानी है। और इनका ये मान लीजिए सातवाहन वंश का क्या है, राजधानी है। ठीक है, इनका सीमा यहां तक है। तो यहां पर संभवतः आपका पल्लव वंश के संस्थापक या उनके वंशज रहा करते थे, जो आगे जाकर ये क्या करते हैं, आपका पल्लव वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है, तो पल्लव शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, पल्लव शब्द का अर्थ होता है लता या डाकू भी होता है। ठीक है, तो पल्लव वंश के संस्थापक जो थे ये कौन थे, आपका पल्लव वंश के जो संस्थापक थे ये कौन थे, आपका तो श्री विष्णु थे, जो आपका 575 ईस्वी से लगभग 600 ईस्वी तक शासन करते हैं। पल्लव वंश का राजधानी देखा जाए तो कहां था, इनका राजधानी कांची था। कांची यानी तमिलनाडु। इनका राजकीय चिन्ह क्या था इनका, तो राजकीय चिन्ह देखिए, ये देखा गया कि फर्स्ट इनका राजकीय जो चिन्ह था
वो क्या था आपका, बेल था। लेकिन बाद में यह भी देखा गया राजकीय चिन्ह के रूप में ये लोग किसका प्रयोग करने लगे, शिवलिंग का भी प्रयोग करने लगे, ये जो शिव विष्णु जो थे, शिव विष्णु ये वैष्णव धर्म का उपासक थे। धर्म का क्या थे, उपासक थे। ठीक है, शिव विष्णु को कई उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। तो इनका उपाधि देखा जाए तो इनका उपाधि था पौन रायन, और दूसरा इनका उपाधि था आपका निसिंग। ठीक है, तो इनको दो उपाधि से सम्मानित किया गया था। परीक्षा में यहां से पूछा जाता है कि शिव विष्णु को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो शिव विष्णु को दो उपाधि से सम्मानित किया गया था, एक पौन रायन और दूसरा है निसिंग। ठीक है, ये परीक्षा में यहां से पूछा जाता है। इनका दरबारी जो लेखक जो थे तो कौन थे इनका, ये भी जानते हैं हम लोग। दरबारी लेखक इनका कौन थे, दरबारी लेखक देखा जाए तो ये भारती थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक का नाम था आपका किराता जूनियम। ठीक है, किराता जूनियम ये पुस्तक का नाम था। तो पल्लव वंश का ये भी देखा गया कि तब के समय में कई प्रसिद्ध शासक हुए हैं, जिसमें से प्रमुख शासक देखा जाए तो महेंद्र वर्मन प्रथम थे। ठीक है, पल्लव वंश का प्रमुख शासक कौन थे, तो प्रथम जो थे ये थे आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे ये आपका 600 ईस्वी से लगभग 630 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। इन्हें कई उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका उपाधि था महेंद्र विक्रम। महेंद्र विक्रम इनका उपाधि था ये सब। ठीक है, चेतकारी, माहेश्वर। माहेश्वर कहने का मतलब ये भगवान शिव का उपासक थे। ठीक है, और काफी ज्ञानी भी थे, इसलिए इन्हें गुणद भी कहा गया था। ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे ये क्या थे आपका, ये कवि भी थे, लेखक भी थे, चित्रकार और संगीत का प्रेमी भी थे। परीक्षा में यहां से पूछा जाता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम को संगीत सीखने का प्रेरणा किससे प्राप्त हुआ था। तो देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम को संगीत सीखने का जो प्रेरणा प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था इनको रुद्राचार्य से। संगीत सीखने का प्रेरणा प्राप्त हुआ था, या संगीत सीखे थे। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो मैं चाहूंगा इसका आप
एक बुक लिखा था, यानी एक किताब लिखे थे, जिस किताब का नाम था आपका मत विलास, मत विलास प्रहसन। ठीक है, मत विलास प्रहसन था। ये महेंद्र प्रथम जो थे, ये क्या थे, पहले आपका जैन धर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, पहले पहले जैन धर्म में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। लेकिन इसी समय में देखा गया एक अपार विद्वान जो थे, उनका नाम था अपार, उनके संपर्क में आकर अपार विद्वान के संपर्क में आकर शिव धर्म का अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रसिद्ध शासक देखा जाए, ये तो प्रथम प्रसिद्ध शासक थे, जिस तरह से मैं आपको बताया, पल्लव वंश का प्रमुख शासक। तो प्रथम शासक जो देखा गया, जो कि प्रसिद्ध शासक थे, वो महेंद्र प्रथम थे। दूसरा प्रमुख शासक देखा गया तो कौन थे आपका, नरसिंह वर्मन थे। नरसिंह वर्मन थे, जो कि आपका 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, इन्होंने, नरसिंह वर्मन ने, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था, जिस मंदिर का नाम था आपका महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण किए थे। जिस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुल रथ मंदिर कितना है आपका, कुल रथ मंदिर तो कितना है आपका, 14 है। सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है, द्रौपदी रथ मंदिर है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है, तो द्रौपदी रथ मंदिर है। ठीक है, जिस पर कोई अलंकार नहीं किया गया था, मतलब इसमें कोई सजावट के काम नहीं किया गया है, कोई अलंकरण नहीं किया गया है। आपका नरसिंह वर्मन जो प्रथम जो थे, इन्हें एक उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इनका उपाधि क्या था आपका, वातवी कांड उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखा गया तृतीय प्रसिद्ध शासक जो देखा गया तो कौन थे आपका, महेंद्र तृतीय प्रसिद्ध शासक आपका
महेंद्र बर्मन द्वितीय थे, ठीक है, जो कि लगभग 668 ईस्वी से 670 ईस्वी तक शासन करते हैं, ठीक है। और अरबों के समय, अच्छा मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पल्लव वंश के समय में अरबों का भी आक्रमण होता है, तो यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन थे, ठीक है। तो हम देखते हैं छठा नंबर जो शासक थे आपका, कौन थे आपका? अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन थे आपका? तो नरसिंह वर्मन थे, नरसिंह वर्मन थे, जो कि 708 ईस्वी से 8 नहीं होगा, आई थिंक 704 होगा, 704 ईस्वी से लगभग 728 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो छठा इनका प्रमुख जो शासक थे वो कौन थे आपका? नरसिंह वर्मन थे, ठीक है। अब इन्हें कई उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, तो इनका उपाधि देखते हैं। इनका उपाधि जो था राज सिंह, यानी राज सिंह का मतलब राजाओं में सिंह। इससे पता चलता है कि ये नरसिंह वर्मन जो थे ये क्या थे? एक वीर योद्धा होंगे, ठीक है। दूसरा इनका उपाधि था आपका आगम प्रिय। आगम प्रिय का अर्थ होता है शास्त्रों का प्रेमी, यानी ये विद्वान भी होंगे, एक तो वीर होंगे, दूसरा नंबर विद्वान भी होंगे, इनका उपाधि से ही पता चलता है। तीसरा इनका उपाधि देखा गया तो इनको उपाधि था शंकर भक्त। शंकर भक्त यानी शिव का उपासक, ठीक है। इस हिसाब से ये हमें पता चलता है कि ये क्या थे? शिव का उपासक थे, ठीक है। देखिए, जब उपाधि किसी राजा को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उन उपाधियों को उनके जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो जिस तरह से आप देखते हैं नरसिंह वर्मन को कई उपाधियों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से आपका राजसी, ठीक है, आगम प्रिय, दूसरा नंबर शंकर भक्त। देखिए, नरसिंह वर्मन जो प्रथम जो थे ये, अच्छा ये नरसिंह वर्मन द्वितीय होंगे, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्होंने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराए थे, ठीक है। देखिए, ये कांची के कैलाशनाथ मंदिर का तो निर्माण करते ही है, इस कैलाशनाथ मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे राज सिद्धेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कांची का कैलाश मंदिर कहिए या राज सिद्धेश्वर मंदिर कहिए, बात एक ही है, ठीक है।
के नाम से जाना जाता है। इनका जो दरबारी लेखक थे वो कौन थे आपका? इनका दरबारी लेखक जो थे दरबारी लेखक को इनका कौन थे आपका? दंडी थे, जिन्होंने आपका 10 कुमार चरित 10 कुमार चरित एक पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? ये पुस्तक लिखे थे, जो नरसिंह वर्मन के दरबार में ये रहते थे। ठीक है, कौन? आपका दंडी। इस हिसाब से आप देखें, ये आपका परीक्षा का नजर से अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप चाहे तो इसके ये जो है इसके ऊपर आप एक बार रिवाइज मेरे साथ कर सकते हैं। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे आपका? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, जो कि आपका 704 से लेकर 728 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्हें कई उपाधि से सम्मानित किया जाता है। राजसिंह यानी राजाओं में सिंह यानी इससे सह प्रमाणित होता है। ये क्या थे? वीर थे। आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, यानी ये विद्वान भी होंगे। ठीक है। शंकर भक्त यानी शिव के उपासक थे। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे कांची के कैलाशनाथ मंदिर कहा जाता है। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबारी जो लेखक थे वो कौन थे? आपका दंडी थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम था 10 कुमार चरित्र। ठीक है, 10 कुमार चरित्र, तो नहीं तो है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांच प्रसिद्ध शासकों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब छठा जो प्रसिद्ध शासक है वह है आपका नंदी वर्मन। नंदी वर्मन जो है 731 से 795 ईस्वी तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है, इन्होंने 2 मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें से आपका 2 मंदिर देखा जाए तो ये है पहला मंदिर कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। इस मंदिर का आप नाम सुने होंगे, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। दूसरा है वेकुंड का पेरुमाल, वेकुंड का पेरुमाल मंदिर। ठीक है, ये दोनों जो है आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। स्पेशली आपका ये कांची का मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये परीक्षा में पूछा जाता है। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो है आपका नंदी वर्मन द्वितीय कराए थे। ठीक है, अब याद रखिएगा इसे। देखिए, पल्लव वंश के तो ऐसे कई शासक थे, तो आज मैं उन्हीं शासकों के बारे में बताया हूं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक थे, ठीक है, वो थे आपका कौन थे? आपका पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन थे? अपराजित वर्मन थे, जो कि आपका 879 से लेकर 897, ठीक है, 97 ईस्वी तक क्या करते हैं? ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं आज के क्लास में मैं उन्हीं तत्वों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं जो कि एग्जाम के नजर से अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। और आपसे आशा करता हूं यदि अब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अब तक कर चुके होंगे। देखिए, लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए, विशेषकर आप कमेंट और लाइक अवश्य कीजिए। और यदि क्लास के दौरान यदि
कुछ कमियां नजर आती है तो उसे भी आप बेझिझक कमेंट कीजिए। आपका कमेंट को मैं बड़ी बारीकी से अध्ययन करता हूं और उस पर अमल करने का प्रयास भी करता हूं। तो आप क्लास समाप्त करने का अनुमति प्रदान करें मुझे। जय हिंद।